क्या सुपर पावर अमेरिका को आखिरकार ईरान के सामने झुककर डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया गया है? क्या वॉशिंगटन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सडनली डी एस्केलेशन और डायलॉग की तरफ बढ़ने किसी स्ट्रैटेजिक गुडविल का हिस्सा है, या फिर असलियत यह है कि ईरान के रिलेंटलेस रेजिस्टेंस और स्ट्रैटेजिक इंड्योरेंस ने यूएस मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को उनकी लिमिट्स तक पहुंचा दिया है? यूएस का खजाना और उनका मिसाइल स्टॉक खाली हो गया है, इसलिए अब इस जंग से हाथ जोड़कर वो भागना चाहते हैं। ये सारे वो सवाल हैं जो आज ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स में गूंज रहे हैं और अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं। दर्शकों, ईरान के खिलाफ पिछले 5 महीने से चल रही इस इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में एक ऐसा डिसाइसिव टर्न आया है जिसने दुनिया को यह दिखा दिया है कि सिर्फ मिलिट्री साइज और एडवांस टेक्नोलॉजी से महंगी मिसाइल से जंग नहीं जीती जाती। एक तरफ राउटर्स और डिफेंस एनालिस्ट की रिपोर्ट्स ये साफ दावा कर रही हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज प्रिसिजन मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स का एक बड़ा हिस्सा कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने और तेहरान के साथ बैक चैनल टॉक्स के जरिए रास्ता निकालने को मजबूर दिखाई दे रहा है। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमें फ्रंट लाइन पर ईरानियन रेजिस्टेंस और यूएस मिलिट्री कैलकुलेशंस को गहराई से देखना होगा। राउटर्स और सीएसआईएस की एक्सप्लोसिव रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस आर्मी ने ईरान पर किए गए स्ट्राइक्स में अपने सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल स्टॉक्स जैसे ATACMS और नए प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स को वर्चुअली ऑल यानी इन्वेंट्री फायर कर दिया है, इनको खर्च कर दिया है, मिडिल ईस्ट में बची ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक अटैक में नहीं बल्कि डिफेंस में आया है। ईरान के सोफिस्टिकेटेड ड्रोन स्वॉर्म्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स के आगे यूएस और उसके एलाइज का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। आप समझिए कि कहां एक सस्ते ड्रोन को मारने के लिए भी अमेरिका ने कई अरबों करोड़ों की मिसाइलें छोड़ी हैं। एक सस्ता कुछ $1000 का ड्रोन को मारने के लिए $4 मिलियन का इंटरसेप्टर खर्च हो गया। यानी आप समझिए कि एक ही निशाने से मिसाइलें भी खत्म हुई और पैसा भी अंधाधुंध खर्च हो गया। सीएसआईएस के डिटेल्ड असेसमेंट बताती है कि वॉशिंगटन ने अपने ग्लोबल पैट्रियट इंटरसेप्टर स्टॉकपाइल का लगभग 65% हिस्सा एग्जॉस्ट कर दिया है, जबकि थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के सिस्टम के इंटरसेप्टर्स का स्टॉक भी 40% से ड्रॉप हो चुका है। यहां तक कि नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से दागी जाने वाली टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का आधा स्टॉक इस वॉर में खर्च हो चुका है। यानी कुल मिलाकर लगभग 70% मिसाइलें खत्म हो गई हैं अमेरिका की। ये नंबर्स इस बात का सबूत है कि तेहरान ने वॉशिंगटन को एक ऐसी प्रोलॉन्ग्ड हाई कॉस्ट अट्रिशन वॉर में खींच लिया है जिसमें यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टिक नहीं पा रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी शुरू से ही क्लियर थी। वॉशिंगटन ने चाहे हाई टेक स्टैंड ऑफ वेपन से स्ट्राइक्स किए हों, लेकिन ईरान ने अपने डीप अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और रेजिलिएंट डिफेंस नेटवर्क्स के जरिए यूएस एयर सुप्रीमेसी के दावों को खोखला साबित कर दिया है। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल असर्ट किया और यूएस मिलिट्री बेसिस पर प्रिसाइज काउंटर स्ट्राइक्स किए, तो यूएस फोर्सेस को हर एक चीप ईरानियन ड्रोन या मिसाइल को रोकने के लिए $multi-million पेट्रियट और थार इंटरसेप्टर्स फायर करने पड़े। इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएस का डिफेंस स्टॉकपाइल डेंजरस लेवल्स पर ड्रॉप हो गया है और अब ये इशू सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ इस मिलिट्री मिसकैलकुलेशन ने अमेरिका को बाकी ग्लोबल फ्रंट्स पर कमजोर कर दिया है। यूक्रेनियन बैटलफील्ड पहले से ही हजारों शेल्स खर्च करने के बाद अब ईरान के साथ इस वॉर ने यूएस स्टॉक्स को बॉटम पर पहुंचा दिया है। सीधी भाषा में दर्शकों, अब यूएस के पास बाकी दुनिया में अलग अलग फ्रंट्स पे हमला करने के लिए, सेफ रहने के लिए मिसाइल्स बची ही नहीं है। थार्ड और पेट्रियट जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को रीबिल्ड करने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। वॉशिंगटन के एक्सपर्ट्स अब ये मान रहे हैं
कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के साथ कोई टेंशन बढ़ती है तो यूएस के पास कोई मीनिंगफुल डेटरेंट बचा ही नहीं है। और आपको क्या लगता है, ये बात चाइना को नहीं पता होगी? चाइना इस बात का फायदा नहीं उठाएगा? मतलब बिल्कुल साफ है, तेहरान के स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस ने वॉशिंगटन के ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन की हवा निकाल दी है। हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन पब्लिकली अभी भी अपनी वीकनेस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में दावा किया है कि अमेरिका के पास फार मोर दैन नीडेड फायर पावर है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ऑफिशियल प्रोपेगेंडा और रियलिटी के बीच एक बड़ा गैप है। इतनी हजारों मिसाइलें रातों रात नहीं बना करती हैं। फैक्ट्रीज एक साल में जितनी मिसाइल नहीं बना सकती, ईरान की एसिमेट्रिक डेटरेंस ने उससे कहीं ज्यादा वेपन्स कुछ ही महीनों में एग्जॉस्ट करवा दिए हैं। अब जितने खर्च हो चुके हैं, इनको ही बनाने में 3 से 5 साल लगने वाले हैं। इसी रियलिटी के दबाव में अब बैकग्राउंड में चालू हुआ है डिप्लोमेसी का खेल। सल्तनत ऑफ ओमान और कतर की मीडिएशन में ईरान और यूएस के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सीरियस बैक चैनल नेगोशिएशंस चल रही हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सॉवरेनिटी और रीजनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज किए बिना कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 1/4 क्रूड ऑयल गुजरता है, वहां ईरान के डिसाइसिव कंट्रोल ने वेस्टर्न इकोनॉमीज पर जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर डाल दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप अब पब्लिकली मान रहे हैं कि डिप्लोमेसी बहुत प्रोग्रेसिव स्टेजेस में है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के जानकार समझते हैं कि वॉशिंगटन का नेगोशिएशन टेबल पर आना उनकी चॉइस नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है। ईरानियन रेजिस्टेंस के जरिए जो क्रिएट हुआ है प्रेशर, उसके बाद ये उनकी कंपल्शन का रिजल्ट है। तो क्या डिप्लोमेसी का ये पुश यूएस मिलिट्री शॉर्टेजेस और ईरानियन डेटरेंस का डायरेक्ट आउटकम है? व्हाइट हाउस चाहे इसे स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का नाम दे, लेकिन टाइमिंग सब बयान करती है। जब मिलिट्री प्लानर्स ने व्हाइट हाउस को ये ब्रीफिंग दी कि इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, ऑयल मार्केट क्रैश हो रही है और वॉर आगे खींचना यूएस के लिए अनसस्टेनेबल है, तो व्हाइट हाउस के पास डी-एस्केलेशन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि भ्रांति और हाइप के सहारे चलने वाली मिलिट्री स्ट्रेंथ एक डिटरमिन्ड और स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर्ड नेशन के सामने लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अगर ओमान टॉक से कोई रास्ता निकलता है तो ईरान के स्ट्रैटेजिक स्टांस और रीजनल पावर की एक बड़ी जीत मानी जाएगी। तेहरान ने न सिर्फ यूएस मिलिट्री ऑपरेशन की लिमिट्स को एक्सपोज कर दिया है, बल्कि वॉशिंगटन को अपने टर्म्स पर टॉक टेबल पर आने पे मजबूर किया है। आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या यूएस इस मिलिट्री रियलिटी को एक्सेप्ट करके एक फेयर रीजनल फ्रेमवर्क को मानता है या फिर ये सिर्फ अपनी खोई हुई मिलिट्री इन्वेंटरीज को दोबारा भरने के लिए वक्त खरीदने की कोशिश है। ऐसे में आपको जो भी लगता है, जो भी आपकी राय है कि क्या ट्रंप सच में झुक रहा है, क्या उसकी ये कोई स्ट्रैटेजी है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लेकिन एक बात याद रखिए दर्शकों, ये जो लड़ाई है ये बहुत महंगी पड़ गई है यूएस को, चाहे उनके खजाने खाली हो रहे हों या फिर उनकी मिसाइल्स खत्म हो रही हो। अब इस जंग में बैकफुट पर ईरान नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रंप है। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.